नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है या व्रत करता है, उस पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही पवित्र और चमत्कारी कथा, सोमवार व्रत कथा के बारे में, जिससे सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, शिव जी की आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। कथा सुनना भी एक पूजा ही होती है या व्रत ही होती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव जी का कथा सुनता है, उसका नाम सुनता है या उसका मंत्र जप करता है, तो शिव जी का असीम कृपा उस पर बनी रहती है और वह हर दुविधा से मुक्त होता है। उसकी जीवन की सारे परेशानी, सारे कठिनाइयाँ दूर होती है। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए आरंभ करते हैं कथा को। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में खाने तक के लाले पड़े होते थे, लेकिन इन सब कठिनाइयों के होने के बावजूद वह ब्राह्मण शिव जी के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा रखता था। गरीब ब्राह्मण हर सोमवार का व्रत रखता, सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और पूरी श्रद्धा, नियम, विधि विधान के साथ सोमवार का व्रत रखता, कथा सुनता और शिवजी का पूजा अर्चना करता। वह शिवजी पर जल चढ़ाता, शिवजी को बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता। एक दिन भगवान शिव ने उसकी भक्ति का परीक्षा लेने का विचार किया। वह एक साधु का रूप धारण करके ब्राह्मण के घर के बाहर आया और उस समय ब्राह्मण के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी ब्राह्मण ने साधु का नियमपूर्वक आदर सनादर किया। ब्राह्मण के पास अपना जो कुछ भी थोड़ा बहुत था, उसने ही श्रद्धा से, प्रेम से साधु को अर्पित किया। उसकी सच्ची सेवा और भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। ब्राह्मण यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके आशीर्वाद और आपके प्रति भक्ति ऐसे ही बनी रहे। ब्राह्मण की यह बात सुनकर भगवान शिव और भी प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदलने लगा। धीरे धीरे, देखते ही देखते उसकी सारे परेशानी, उसकी गरीबी दूर हो गई और उसके घर में सुख समृद्धि, धन आने लगा। लोग भी उसका सम्मान करने लगे और उसका जीवन खुशियों से भर गया और ये शिवजी के चमत्कार के कारण ही हुआ। दोस्तों, हमें इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में उसे खुशी भी देते हैं। अगर आप भी सच्चे मन से नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, तो आपके जीवन से भी दरिद्रता, कठिनाइयाँ और दुख शिवजी दूर कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि सोमवार का व्रत आप कैसे कर सकते हैं। सोमवार के दिन अगर आप व्रत करें तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, आपको व्रत कैसे करना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है।
सुबह स्नान करके सफ़ेद रंग का या हल्के रंग का आपको वस्त्र धारण करना है। घर पूरा साफ सफाई करनी है। फिर आपका मंदिर का भी साफ सफाई करनी है। मंदिर या जहाँ भी आप भगवान शिव की प्रतिमा या फोटो लगाते हैं तो वहाँ बैठ कर के आसन के ऊपर बैठ कर के आप गणेश जी का ध्यान करें और गणेश जी से आशीर्वाद लें पहले, क्योंकि गणेश जी का आशीर्वाद लेना अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कोई भी व्रत, कोई भी पूजा या कोई भी साधना गणेश जी के बिना अधूरा है। अगर आप गणेश जी का ध्यान करते हैं किसी भी व्रत से पूर्व, पूजा से पहले या साधना से पहले, तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है। उसके उपरांत आपको मन में भगवान शिव का नाम लेते हुए हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प लेना है। मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वह आप बता कर के मैं आज सोमवार का व्रत कर रहा हूँ या सोमवार का व्रत कर रही हूँ कहकर वह जल आप नीचे गिरा दें। सोमवार का दिन आप भगवान शिव को जल अवश्य चढ़ाइए। उसके बदले में आप दूध भी चढ़ा सकते हो, बेलपत्र अर्पित कर सकते हो। और बेलपत्र आप वही अर्पित करिए जिसमें 3 पत्ती हो, और उसके अलावा धतूरा भी आप चढ़ा सकते हो। और कोई भी सफ़ेद फल या सफ़ेद फूल आप शिवजी को अर्पित कर सकते हो। और ये सब करने के बाद आप शिवलिंग के सामने बैठ कर के रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर सकते हो 108 बार। यह मंत्र जप करने से आपको शिवजी ऊर्जा देंगे, आपको शक्ति देंगे और शिवजी की आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी। और ध्यान रहे, जब भी आप शिवजी पर जल चढ़ाएंगे तो आपका मन एकदम शांत होना चाहिए। और जो आप जल चढ़ाओगे, शिवजी के ऊपर जो नाग रहती है उसका मुंह के होते हुए गिरना चाहिए और धीरे धीरे गिरना चाहिए। और जो आप बेलपत्र अर्पित करोगे उसे आप उल्टा ना चढ़ाइए, सीधा चढ़ाइए। और बेलपत्र में आप चंदन से ओम लिख सकते हो। ओम लिखने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो आप पूरा दिन फलाहार ले सकते हैं। इसके अलावा आप दूध भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप एक समय भोजन भी ले सकते हो। शाम के समय आप फिर भगवान शिव की आरती करें, पूजा करें और उसके सामने दीपक जला कर के प्रार्थना करें। अब हम आपको ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से आपको मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त हो सकती है। आप हर सोमवार भगवान शिव को जल, धतूरा, बेलपत्र और दूध चढ़ाओगे तो आपकी हर मनोकामना शिवजी अवश्य पूरा करते हैं। अगर कुंवारी स्त्री सच्चे मन से, भक्ति भाव से, नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करती है तो उसे मनचाहा वर मिल सकती है और उसकी भविष्य में कभी शादी से संबंधित समस्या नहीं होती है। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो हर सोमवार आप बेलपत्र में चंदन से ओम नमः शिवाय लिख कर के शिवलिंग पर सीधा चढ़ाइए तो आपके जीवन में जितने भी धन से संबंधित समस्या है सारे खत्म हो जाएगी। अगर आप परेशान रहते हैं या मन में अशांति रहती है तो आप सोमवार के दिन गरीबों को या किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को भोजन कराते हैं, दान देते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा शिव जी की कृपा बनी रहे तो इसके लिए आपको हर सोमवार आपको शिव जी का मंत्र जप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष की माला में आपको दिन में कम से कम 1 माला तो अवश्य जप करनी है। इसके करने से आपके जीवन में
शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। सोमवार का व्रत करना ही काफ़ी नहीं होता, आपको इसके लिए नियम का भी पालन करना चाहिए। वह नियम कौन सा है, चलिए जानते हैं। व्रत के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, नॉनवेज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी भी इंसान का आपको दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी का मंत्र जप करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं, तो शिव जी आपकी सारे मनोकामना पूर्ण कर देती है और आपके जीवन खुशियों से भर जाती है। आपकी हर कठिनाई, हर दुविधा दूर हो जाती है। अगर आप भी सच्चे मन से शिव जी को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो अवश्य शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए अवश्य बताइए। धन्यवाद।